असल में बात सिर्फ ये है कि बातें रह गई हैं सिर्फ सुनने सुनाने के लिए। जब अमल अमल की बारी आए तो फिर हमारा हाल वही है जो इकबाल ने कहा था, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पे, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया है। इसलिए जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की बारी आए तो इस तरह न किया करें। मैंने हदीस सुनाई है आपको, या तो को अपनी बात करूं तो फिर बात है, औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। हालांकि मुझे पता है हजरत ये हमारी दीवानगियाँ अरसे दराज से खो चुकी हैं। 100 साल पहले इकबाल ने कहा, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज में। हम तो इकबाल से 100 साल आगे आ चुके हैं। और मैं अक्सर सोचता हूँ यार उस दौर में भी इकबाल ने क्यों कहा ये। अल्लाह इकबाल का दौर इतना रया गया दौर भी नहीं था, अच्छा दौर था। देखा ना जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह हों, जिस दौर में सैयद जमात अली शाह हों, जिस दौर में सैयद मेर अली शाह हों, जिस दौर में बाबा जी नूर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले हों, जिस दौर में बाबा जी शेर मोहम्मद शरपुर शरीफ में हों, जिस दौर में बनफ्स नफीस इमाम आले सुन्नत मौजूद हों, तो बड़ा खूबसूरत दौर था। लेकिन उस दौर के लिए भी इकबाल कहते हैं, ना वो इश्क में रही गर्व। चलें आ गए आ गए आ गए, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बरकत। ये सब की तरफ से आ गए जी, ठीक है। अब जो मैं देने आया हूँ आप मुझसे ले लें, ठीक है। अल्लाह आपको अब नहीं किसी ने भी आना है, अल्लाह आपको बड़ी ज़्यादा खुशियाँ दे, अल्लाह इस बच्चे के रिस्क में बरकत दे। बस अब नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। अब जो बस उस तरफ तवज्जो करेंगे, ठीक है। अगर आप मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो शायद मुझे इससे बड़ी ज़्यादा खुशी होती। मैंने इसका क्या करना है, मैं जिनकी ड्यूटी कर रहा हूँ वो बड़ा दे देते हैं मुझे। अब दुरूद पढ़ते ना तो मुझे मेरी थकन उतर जानी चाहिए, तो मुझे खुशी होनी। मैं क्या करूँगा, अल्लाह का शुक्र है हम ऐसों के पास बैठे हैं कि उन्होंने हमारे बड़े वहम निकाल दिए हुए हैं। ये नहीं, और अगर हमें ज़रूरत होगी भी तो भाई जिनकी ड्यूटी कर रहे हैं हम उनसे मांगेंगे, आपसे क्यों मांगेंगे? आप कौन लगते हैं हमारे, या हम आपके कौन है कि आपसे मांगते फिरेंगे? इल्ज़ाम लगाने को लोग हज़ार लगा सकते हैं, लेकिन मज़ा तो तब बने जिस दिन को साबित भी आके करे कि हमने किसी से मांगे हैं। इसलिए मुझे खुशी होनी थी। अगर इतना बड़ा मजमा है, आप दरूद पढ़ते एक दफ़ा पता लग जाता है यार दरूद पढ़ा है। और अगर आप नहीं ना पढ़ते तो कई हवालों से आप अपना नुकसान करते हैं। मसलन देखें ना कितना बड़ा मजमा है, आपके ख्याल में वो सारे मानने वाले बैठे हुए हैं, आपको क्या पता किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है इधर, किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है। क्योंकि अदर जी हम सो गए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो मेरे और आपके और इस्लाम के खिलाफ इतना काम कर रहे हैं कि आपके वामो गुमान में भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप तारीख उठाएं, नूरुद्दीन जंगी का दौर है, और उन्होंने इतनी जसारत की, इतनी हिम्मत की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक के करीब आ गए, आपके जस्दे अतहर को चुराने के इरादे से। जब हुकूमत आपकी, जब बादशाहत आपकी, जब गालिब आप थे, जब जोर में आप थे, जब ताकत में आप थे, वो तो तब बाज नहीं आए। तो आपके ख्याल में क्या वो बाज आ गए? वो आपके और मेरे और इस्लाम के खिलाफ इतना काम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। हम नहीं कर रहे। अब मेरी टांगें खींच रहे हैं, मैं आपकी खींच रहा हूँ, आप मेरी पगड़ी उछाल रहे हैं, मैं आपकी उछाल रहा हूँ। बस हम यही कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? लेकिन वो काम कर। मैं मिसाल के तौर पे, मैं ये जुमेरात को आया हूँ जी बरतानिया का दौरा कर, और वहाँ मैंने ये कुछ नहीं देखा है। मिसाल के तौर पे उलमा माशाल्लाह कसीर तादाद में बैठी। नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है, जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ता। आप हज़रत जी जो मर्जी करें, ये तस्वीर मिसबाई साहब दी, ये तस्वीर फ़लाने साहब दी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक के आगे किसी साहब की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जिस किसी साहिब को साहबी मिली है उसी दरबार मुबारक से मिली है। इसलिए आप जो मर्जी कहें जी उसकी है उसकी नहीं, भी तस्वीर तस्वीर है, जहाँ तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता। अब वो आपस में सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा अच्छा, इनके नबी कह रहे हैं कि जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। फिर इस तरह का निज़ाम बनाओ कि ये चाहें, ये ना चाहें, ये माने, ये ना माने, इनका दिल करे ना करे, मजबूर हों। हर घर में नहीं, हर कमरे में तस्वीर जाए। फिर उन्होंने पता क्या किया, अब बाजार से मुंह धोने के लिए साबुन भी लेके आए ना, लक्स साबुन ले आए आप,
अब कैपरी ले आए, अब कैमे ले आए हजरत, अब लाइफ बॉय उठा के ले आए, अब सेफ गार्ड साबुन ले आए, हर साबुन पे तस्वीर है हजरत। अब बाजार से दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट लेके आए, उसके डिब्बे पे भी तस्वीर है। आप बाजार से हजरत जी अपना सर धोने के लिए शैंपू की पुड़िया लेके आए 10 रुपए वाली, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए नीडो दूध लेके आए, उसके डिब्बे पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पहनाने के लिए पैम्पर लेके आए, उसके पैकेट पे भी तस्वीर है। आज तक हम में से कोई बंदा बोला है कि भाई मैंने साबुन से मुंह धोना है, इस पे आधी आधी नंगी लड़की की तस्वीर का क्या तुक बनता है? हम में से आज तक कभी कोई बंदा बोला है कि जनाब मैंने दांत साफ करने हैं, इसके पैकेट के ऊपर तुमने ये क्यों तस्वीर बना दी? हम में से आज तक कभी कोई बंदा बोला है भाई मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, इसके डिब्बे के ऊपर तस्वीर का क्या तुक है? हम में से आज तक कभी को बोला है भाई मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाने हैं, मेरे इस्लाम में तस्वीर नहीं जाए, मेरे नबी कहते हैं जिस घर में तस्वीर होगी वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। ओ भाई तुमने हर चीज के ऊपर तस्वीर बना डाली, बोला हम में से आज तक कोई? सुत्ती कौम है, एक सुत्ती कौम है। हम नहीं कर रहे हजरत, लेकिन वो कर रहे हैं, वो अपना काम पूरे का पूरा हमारे खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए हजरत जी ये मेरी एक बात याद रखा करें, ये जो मजमे होते हैं ना, इतने आप नहीं बैठे होते जितने वो आप में आके बैठे होते हैं, और सिर्फ उन्होंने दो काम किए। वो क्या? पहला उन्होंने ये देखना है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक आया तो आपने क्या किया। भाई तब भी पता चलेगा ना कितनी मोहब्बत है। नकीब साहब मेरा गुमान है कि आलम दीन है, गुफ्तगू बता रही है। ये जो आप नकीब साहब के कहने पे नारे मारते हैं, वो नारों को किसी खातों में नहीं गिनते, क्योंकि वो नारा आपने लगाया नहीं, वो नारा आपसे लगवाया गया है। वो ये देखते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक आया, इन्होंने आगे से क्या किया, इनकी कैफियत क्या थी, इनका अंदाज क्या था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुन के इनके वजूद में कपकपी आई, अदब से इनके सर नीचे झुक गए। क्या 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 लिखते हैं? दूसरा वो ये लिखते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, इन्होंने कैसे पढ़ा, अंदाज कैसा था, मोहब्बत कितनी थी, अकीदत कितनी थी। तो अगर आज यहां को बैठा है, वो पीछे क्या रिपोर्ट लिख के भेजेगा? और मौलवी सियालकोटू आया, 4 बार उन्होंने आख्या, आगे से किसी ने दुरूद ही नहीं पढ़ा, क्या वो पीछे रिपोर्ट लिख के भेजेंगे? इसलिए खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए, और इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो, अगर कोई बैठा भी है वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे, और उंज ढिले हो गए जे, लेकिन जब बारी आए उनकी, फिर ये कुछ नहीं देखते। बदलो अपने आप को। और मैं समझता हूं कि मेरी जो कौम है ना, वो लग गई है जितनी देर ऐसे नहीं होता सामने से कोई बंदा नहीं हिलता। लेकिन ये याद रखना, उलमा बैठे हैं, ये आपका और मेरा मिजाज बन गया है कि जितनी देर कोई गा के, कोई रा के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेता, हम में कोई जुम्बिश नहीं, हम में कोई हरकत नहीं, हम में से कोई आगे से नहीं हिलता। ये याद रखें, ये आपका और मेरा मिजाज बन गया है। लेकिन ईमान कहता है मेरा मिजाज आज भी ये है, मेरा मिजाज कल भी ये था, और मेरा मिजाज कयामत तक यही रहेगा। उनका नाम आए झूम उठो। और शिफा शरीफ में लिखा है, काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाहि तआला कहते हैं जब सहाबा के सामने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता तो वो इस तरह बेखुद हो जाते, और वो बेखुदी में इस तरह झूमते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते हैं। इसलिए हजरत मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नाम पाक की बारी आए तो यार तो लेता कोई नहीं। हजरत उलमा बैठे हैं, जनाबे सैयदना ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गुलाम है जनाबे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जनाबे ज़ैद बिन असलम कहते हैं, मैं रात को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना पाक की गलियों का गश्त कर रहा था। अब फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने घर में ना रात के वक्त दिया जलते देखा, क्योंकि इस्लाम का मिजाज ये है जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। लेकिन हम उल्ट, जब उठने का वक्त है तब सो जाओ। हाँ जी,
जब उठने का वक्त है भाई, अब यही सोते हैं ना 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, भला वो तो उठने का वक्त है। रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजण दी पई सुतियां आण जगावे। जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुट्टे कई व्यापारी है। ये तारीख में लिखा है कि हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो उस बादशाह का नाम है कि जब अपनी चारपाई पे लेटा, अपने पलंग पे, शाही पलंग पे लेटा करते, लेटने से पहले 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां आपके पलंग पे बिछाई जाती थी। वो लिखा जी, वो नौकरानी, वो लौंडी, वो खादिमा, वो बांदी जो अरसा दराज से इस खिदमत पे मामूर थी, जिसने पत्तियां बिछानी होती थी, रोज दायरे बिछाती थी। एक रात उसने हस्बे मामूल बिछाई। बस बिछा के दिल में ख्याल आया, कई सालों से बिछा रही हूँ, आज जरा लेट के तो देखूं भला कैसा बिस्तरा है। ज़ाहिर सारे दिन की थकी थी, ऊपर से इब्राहिम बिन अदहम का गद्दा, ऊपर 100 किलो गुलाब की पत्तियां, क्या ठंडक होगी, क्या नरमी होगी। लेटी चेक करने के लिए, बस लेटते ही आंख लग गई। आंख कब खुली? जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा। उठ बैठी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम खड़े हैं, गुस्से से चेहरा सुर्ख है। रा फरमा रहे हैं, तेरी इतनी जुर्रत कि तू लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोती है। जल्लाद को कहा, मार मार के कोड़े इसकी खाल उधेड़ दो। कोड़े पड़ने शुरू हुए। औरत थी, पहले रोने लग पड़ी, फिर उसने रोना छोड़ा और मुस्कुराने लग पड़ी। हजरत भी बड़ी जहांदीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को इशारा किया, बस कर। उसने बस किया। आपने लौंडी से पूछा, पहले रो रही थी अब मुस्कुरा रही है, वो क्यों? उस करती, हुजूर ज़ाहिर है कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, मैंने रोना ही था। फरमाया नहीं, असल सवाल है मुस्कुराई क्यों? वर्ष करती है, हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, बस एक ख्याल आया तो मुस्कुराई। फरमाया क्या ख्याल आया? वो कहती, ख्याल यही आया है, तू सोने के इरादे से नहीं लेटी थी, तू चेक करने के लिए लेटी थी, तो आंख लग गई, तो कोड़े खा रही है। ना रो, ये भी तो ज़रा सोच ना, जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? और हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं। फजर में कितने नमाजी होते हैं, बैठे उलमा को भी पता है और इस गुनाहगार को भी पता है, हम सो रहे हैं। और मैं पीछे भी कह के आया हूँ, हजरत जी पता नहीं क्या मार पड़ गई है, किसी को कोई एहसास ही नहीं है कि हर रोज़ हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। मैंने पहले प्रोग्राम में कहा, हजरत उलमा कसीर तादाद में, यहाँ हजरत जी चंद हज़ार चंद लाख के नुकसान पे मैंने लोगों के हार्ट फेल होते देखे हैं। अचानक पता चला इतने लाख का नुकसान हो गया, हार्ट फेल। मैंने लोगों की यहाँ से रगें फटती देखी हैं हजरत, चंद लाख का नुकसान सुन। मैं हजरत सुबह से लेकर अब तक जो नुकसान हुआ, मैं सारा नुकसान आपको नहीं बताने लगा, सिर्फ जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, सिर्फ वो अपना नुकसान सुन ले। फजर का नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि इतना वक्त ही नहीं है, जोहर का नहीं बताऊंगा, असर का नहीं बताऊंगा, मगरिब का नहीं बताऊंगा, इशा का नहीं बताऊंगा। सिर्फ जिस शख्स ने आज सुबह फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, सिर्फ वो अपना नुकसान सुन ले। ये कितना बड़ा नुकसान है। उलमा बैठे हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो फजर की सुन्नतों का सवाब है, जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब उस खाली जगह को पुर कर देता है। कितना सवाब होगा। ये जो आप आसमां की तरफ, ये आप ऊपर नजर उठाते हैं, शायद आप समझते हैं मैं आसमां को देख रहा हूं, ओ भाई उसकी तो मुसाफत ही बड़ी है। मेरे महबूब फरमाते हैं, अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक भागा जाए, ये जमीन से पहले आसमां की मुसाफत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर फजर की सुन्नतों का सवाब कितना ज्यादा होगा, कि जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब उस खाली जगह को भर देता है। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, आपको है अंदाजा कितना ज्यादा नुकसान होगा? है ही नहीं किसी को परवाह। जिसने आज फजर की नमाज पढ़ के 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा, मैं सारे का नुकसान नहीं बताऊंगा,
सिर्फ एक सुबहान अल्लाह कहने का नुकसान जो है, जिसने आज नहीं कहा, जरा सुनो मुझसे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा कर रहे हैं, सहाबा हाजिर खिदमत हैं, उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। ओहद शरीफ माशाल्लाह कसीर अहबाब मौजूद हैं जिन्होंने ओहद शरीफ की ज़ियारत की होगी। ये इस रूए ज़मीन पे जितने पहाड़ हैं, ये उन पहाड़ों में से वो शानों वाला पहाड़ है जिसके लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। सबसे इस जमीन की बुलंद चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद केटू, माउंट एवरेस्ट और केटू की बुलंदी में अभी थोड़ा सा फर्क है। फिर उसके बाद नांगा पर्वत, हमारी ये जो मरी है 7000 तो तकरीबन फिट इसकी बुलंदी है। बाबूसर टॉप 13000 फिट उसकी बुलंदी है, 13700 फिट उसकी बुलंदी है। क्योंकि जो ओहद शरीफ है वो कहीं से ऊंचा कहीं से, हाँ उसकी जो लंबाई है उलमा ने लिखी है 4.25 मील लंबाई ओहद शरीफ की। वजन कितना है अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। केटू उसके बाद, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। नांगा पर्वत उसके बाद, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। बाबूसर टॉप 13700 फीट बुलंदी, लेकिन जन्नत में नहीं जाए। मरी 7000 फीट उसकी बुलंदी, लेकिन जन्नत में महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों में से सिर्फ ओहद जन्नत में जाएगा, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। सहाबा हाज़िर खिदमत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। ज़ाहिर है सहाबा ने तो ओहद शरीफ देखा था, 4.25 मील लंबाई, वजन कितना है अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है। फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वो कैसे। फरमाया, एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। आपको अंदाजा कितना नुकसान हुआ। एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। और एक बार नहीं, फजर के बाद 33 बार। फरमाया, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। फजर के बाद फिर 33 बार। फरमाया, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। फरमाया, एक बार अल्लाहु अकबर कहने का सवाब ओहद पहाड़ से 34 बार था फजर के बाद। इसी तरह जोहर के बाद था, इसी तरह असर के बाद था, इसी तरह मगरिब के बाद था, इसी तरह इशा के बाद था। आपको अंदाजा है कि हमने आज कितना ज्यादा अपना नुकसान किया। नहीं, तवज्जो ही नहीं इस जानी बदल, कोई तवज्जो ही नहीं इस जानी बदल, बस दुनिया दुनिया दुनिया। इसलिए तो इकबाल रो के कहते हैं, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो दया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर आप अपने इस्लाफ को देखें और खुद को देखें, कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा। जनाब सैयदना सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बहुत बड़ा नाम है जनाब। जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून मुबारक है। लिखा जनाब सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ बैतुल्लाह कर रहे थे। बादशाह वक्त आ गया, तवाफ़ रुकवा के बादशाह को प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन जनाब सैयदना सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवाफ़ नहीं रोका। अब तवाफ़ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया है, मौलवी ने प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। आया हजरत के पास बात करने के लिए, लेकिन इल्म का भी रोब और अमल का भी रोब। पास आके हिम्मत ही नहीं पड़ी बात करने की, क्योंकि इल्म का भी रोब होता है और अगर इल्म के साथ अमल हो फिर तो क्या कहने। लिखा है इमाम अहमद बिन हम्बल के पास लोग जमा हुए, कुछ उलमा आए, उन्होंने कहा, हजरत जो किताबें आपने पढ़ी हैं हमने भी वही पढ़ी हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में आपका रोब है हमारा नहीं। फरमाया, किताबें एक जैसी पढ़ी हैं, अमल एक जैसा नहीं है। अमल का बड़ा रोब होता है। आया आपके पास बात करने को, यदि क्यों प्रोटोकॉल नहीं दिया आपने, क्यों तवाफ नहीं रोका, क्यों मेरा इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन पास आके हिम्मत नहीं पड़ी। हजरत किया क्या उसने, डर के ना उसने भी तवाफ करना शुरू कर दिया। हजरत भी तवाफ कर रहे हैं, वो भी तवाफ कर रहे हैं। हजरत तवाफ करता करता ना करीब आ गया, वो सोच रहा है क्या करूं कि हजरत भी मेरे मानने वालों में आ गए। हजरत ये जो है ना
ये वो टोया हजरत जिदे आके बड़े बड़े डिग पे हजरत, ये टोया किसे किसे को टपया गया है, बड़े बड़े फन्ने हाँ डिगे इस टोए च आके। सै वरे तू किताबां पढ़ियां फिर भी तालिब जरदा हो, बाज फकीरां किसे न मारिया जालिम चोर अंदरदा हो। यह उठो है हजरत जिद बड़िया बड़िया का बेड़ा गर्क होया हजरत, उसने भी हजरत यही पत्ता फेंका हजरत पे, हजरत के करीब आ गया और आके कहता है हजरत सब ने तवाफ रोक के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपकी इस अमल से, मेरा जी चाहता है मैं जनाब की को खिदमत करूँ, हुक्म फरमाएं क्या दूँ, मांगे मुझसे कुछ। हजरत सालिम खड़े हो गए, फरूकी खून ने जोश मारा, गैरत इश्क से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया ओए बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, खुदा के घर में खड़ा करके मुझे दावत गुनाह देता है। बादशाह ने आगे से कहा हजरत मैं आपके एक फेल से एक काम से खुश हुआ हूं, कुछ जनाब को पेश करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा मांगे मुझसे कुछ, तो इसमें गुनाह क्या हो गया। आपने फरमाया बादशाह मुझे इतना तो बता, इससे बड़ा भी को गुनाह हो सकता है कि खड़ा अल्लाह के घर में हूं मांगू तुझसे। ये थे हमारे इस्लाम, ये थे हमारे बड़े। और इकबाल फिर रो के कहते, इकबाल कहते थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक, तुम अबू बकर का नाम तो ले रहे हो लेकिन अमलन तुम्हारा अबू बकर से क्या ताल्लुक, तुम अली का नाम तो ले रहे हो लेकिन इतना बताओ तुम्हारा अमलन अली से क्या ताल्लुक, तुम गौसे आजम का नाम तो ले रहे हो लेकिन तुम्हारा अमलन गौसे आजम से क्या ताल्लुक, तुम ख्वाजा गरीब नवाज का नाम तो ले रहे हो लेकिन अमलन तुम्हारा क्या ताल्लुक गरीब नवाज, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। लिखा ये क्या कि हजरत ने फिर तवाफ शुरू कर दिया। आपने 7 चक्कर मुकम्मल किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल अदा फरमाए, आब जमजम पिया, आप हरम से बाहर निकल गए, बादशाह भी पीछे गया। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर आ गए ना, उसने जाके हजरत का फिर हाथ पकड़ लिया, जब उसने हाथ पकड़ा हजरत खड़े हो गए, कहते हजरत वाकयातन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दें। पर मैं माफ़ किया। अर्ज करता है हजरत अब तो मस्जिद से बाहर आ गए, अब कुछ मांग लें। आपने फरमाया अच्छा बादशाह अगर तू इतना ही देना चाहता है तो फिर तू ही बता, दीन मांगूं कि दुनिया मांगूं। बादशाह ने आगे से कहा हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाहत दी है, दीन में तो हम आपके मोहताज हैं, हम आपसे कुछ लेंगे, मुझे अल्लाह ने दुनियादारी दी है तो दुनिया में से कुछ मांगे। लिखा जनाब सालिम आगे से रो पड़े। आपने फरमाया ओए बादशाह जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी है, तुझसे कैसे मांग लूँ हैं। लेकिन हम तो हजरत इस दुनिया के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं, हम तो इस दुनिया के लिए हर हद तक जाने को तैयार, उन्होंने तो हाथ ही नहीं लगाए। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, फरमाते जिसमें मुबारक पे सिर्फ एक तहबंद था, आप खजूर की एक सख्त चटाई पे आराम फरमाते, उसकी सख्ती के निशान आपकी कमर पे मौजूद थे। कहते जब मैं हाजिर हुआ आप उठ के बैठ गए, मैंने जब आपकी पुश्त को देखा और देखता क्या हूं कशाना मुबारक का हाल ये है, एक बकरी की खाल, खाल साफ करने का मसाला, चंद सा जो पड़े हैं, ये अल्लाह के रसूल का बज़ाहर टोटल खजाना था, ये अल्लाह के रसूल की बज़ाहर टोटल जायदाद थी। कहते मैं रो पड़ा, मुझे रोता देख के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खत्ताब के बेटे क्यों रो रहा। तो मैंने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब आपकी पुश्ती अनवर पे चटाई की सख्ती के निशान मौजूद है, जिसमें मुबारक पे सिर्फ एक तहबद है, एक बकरी की खाल है, खाल साफ करने का मसाला है, चंद सा जो हैं, ये बज़ाहर अल्लाह के रसूल की टोटल जायदाद है। वहां कैसर व किसरा बागात में महल्लात में ऐशो इशरत में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या उमर अब भी ना रोए। तो आगे से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उमर क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि उनके लिए सिर्फ दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। लेकिन भाई अब कौन सी आखिरत, अब तो दुनिया तो दुनिया की बात करो मियां। हल आखिरत वो है जिसके लिए कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं वल्लाखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला। नहीं हज़रत मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा भाई, क्योंकि मौजूद भी इस्लाह मुआशरा है
और क्योंकि इस कलील वक्त में हमें खुद समझ नहीं आती हज़रत किस मौजू को छेड़ें और किस मौजू को ना छेड़ें। हम खुद परेशान हो जाते हैं एक घंटे में किस किस मौजू पे गुफ्तगू करें, किस किस पे, क्योंकि हज़रत जी पंजाबी जी कहते ना तंद नहीं तानी बिगड़ गई है। खुद नहीं समझ आती हज़रत किस मौजू को छोड़ें और किस मौजू को छेड़ें। डॉक्टर तबीब परेशान हो जाता है हज़रत किस मर्ज की दवाई दूं किसकी न दूं। खुद नहीं समझ आती है हज़रत क्या करें, किसको बोलें, किसको छेड़ें। इसलिए हज़रत मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हज़रत, मैं पीछे भी कह के आया हूँ, जो हमसे गलतियां हुई ना उनमें सबसे पहली और मेन गलती जो हमने की वो ये हुई, हमने मकसद को ज़रूरत कर दिया, ज़रूरत को मकसद। मिसाल के तौर पर ये मियाँ ये ज़रूरत है, ये गलती किधर हुई, हमने इसको मकसद बना दिया। वो मकसद है, अल्लाह मकसद है, गलती किधर हुई, हमने उसको ज़रूरत बना दी। सच बताइएगा हज़रत, अगर आप कह रहे हैं कि मैं बात ठीक नहीं कर रहा, आप में से कोई बंदा उठ के बोल सकता है ज़रा नज़र अदब के दायरे में, क्या वाक़ियतन इस तरह नहीं, क्या हमने अल्लाह को ज़रूरत नहीं बना दिया? अगर ज़रूरत ना हो तो हम याद करते हैं अल्लाह को, जितनी ज़रूरत होती है उतना कर लेते हैं। ज़रूरत पूरी हो गई फिर भी भूल गए, ज़रूरत पूरी ना हुई फिर भी भूल गए। और याद रखिएगा हम में से अगर कोई भाई इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है तो भाई फिर याद रखना ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। अगर हम में से कोई इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है फिर ये वो मकसद है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सन 700 हिजरी में मसनवी शरीफ हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बुजुर्ग थे तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे हजरत। जब मस्जिद के करीब आए ना तो क्या देखते हैं कि मस्जिद के बाहर ही थोड़ा पीछे एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो बच्चा रोता छोड़ के मस्जिद जाने को दिल ही नहीं किया। आए बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा और उससे पूछते हैं भाई क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मेरी जेब में जो 1 रुपया था ना वो गिर के कहीं खो गया, मैं उसके खो जाने पे रो रहा हूँ। फरमाया बस इतनी सी बात, अगर मैं रुपया तुझे अपने पास से दे दूँ तो तू खुश है? उसने कहा हजरत जब वजह ही 1 रुपया है वो मिल जाए आप दे दें मैं खुश हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और बच्चे को थमा दिया, बच्चा खुश हो गया। बुजुर्ग नमाज पढ़ने चले गए। जब नमाज पढ़ के वापस आए ना तो बच्चा फिर रो रहा था। बड़े हैरान हुए, आके फिर पूछते हैं ओ बेटा अब क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत इसलिए रो रहा हूँ आपने तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन जो खो गया ना कभी वो भी मिल जाता ना तो फिर 2 रुपये हो जाने थे। ये सन 700 हिजरी में मौलाना रूम फरमा रहे हैं। अब तसव्वुर करें अब क्या हाल होगा। आपने फरमाया अच्छा आपने एक और निकाला 2 कर दिया, घर तशरीफ ले गए। जो अल्लाह वाले हैं उनका घर कहाँ जी लगता है, जल्दी से को 2-3 काम निपटाए फिर मस्जिद वापसी। जब करीब आए तो फिर रो रहा था, फिर गए, पूछा भाई अब क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत आपने तो 2 कर दिए लेकिन जो खो गया कभी वो भी मिल जाए ना तो 3 हो जाएंगे। हजरत ने एक और निकाला 3 कर दिए। नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर आए। मौलाना रूम फरमाते हैं फिर रो रहा था। वो आके पूछा भैया अब क्या है? वो कहता है हजरत आपने तो 3 कर दिए, जो खो गया है कभी वो भी पास होता तो 4 होने थे। मौलाना रूम फरमाते हैं इस दफ़ा उन्होंने नहीं दिए और एक आह खींच के कहते क्या है, कहते मेरे महबूब ने हक और सच ही कहा है, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। हम में से जो जो इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है तो फिर याद रखना भाई ये मकसद तुझे भगा भगा के थका देगा लेकिन ये पूरा नहीं होगा तेरा कभी नहीं। ये ज़रूरत है, इसको ज़रूरत ही रहने दे। मकसद तेरा वो है, मकसद तेरा तेरा अल्लाह है, मकसद तेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी है, मकसद तेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमूज़ पे कुर्बान होना है। ये हमसे हजरत मेन गलती, और फिर उस गलती ने हमसे फिर गलतियां ही गलतियां करवाई। नहीं, पहली गलती को आज इधर बैठ के
क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, अब आप गर्मी को ज़्यादा फील कर रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, 11 से मैं बस कर दूंगा 11 पे, ठीक है जी। आओ, मैं भी बड़ी दूर से चल के आया हूँ हजरत, आप भी बैठे, आओ यार आज पहली गलती सुधार के उठते हैं। और मुझे उम्मीद है इस गलती को सुधारने की बरकत से अल्लाह आगे वैसे ही सुधार देगा। हजरत आज तय करके उठें कि मकसद क्या है और जरूरत क्या है, इसको तय करें आज हजरत कि मकसद क्या है और फिर जब तय हो गया तो फिर जो जिधर है उसको उधर रखें। और अल्लाह की कसम है जब आप मकसद की तरफ आएंगे ना, ये जरूरत आपके पीछे पीछे भागेगी। और मैं कहता हूं ये इससे बड़ी आपने और क्या दलील लेनी है। देखो ना, मैं मकसद के लिए बैठा हूं, इससे बड़ा आप क्या देखना चाहते हैं। मैं मकसद के लिए बैठा हूं ना, ये तेरे पीछे पीछे आएगा। ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत, हजरत जनाब सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला। ये डायरेक्ट मुरीद है हजरत सैयदुना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला। और किताबों में लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था हजरत, फिर अल्लाह ने आपको तौफीक तौबा दी हजरत, और फिर आपने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला के दस्ते मुबारक पे तौबा की। और आपने फरमाया हबीब वक्त पहले ही बड़ा गुजर चुका है, अब जो थोड़ा रह गया है अब अपने अल्लाह को राजी करना है, जाया नहीं करना। और हजरत को असबाब के तरक करने का हुक्म दिया। हजरत ने अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ इसमें जात तलकीन किया अल्लाह। फरमाया हबीब इसको पका बैठ के। लिखा है जनाब हबीब आगे शेयर करते हैं हजरत, बीवी भी हैं बच्चे भी हैं, आप फरमा रहे हैं बैठ जा, कैसे खाएंगे। आपने फरमाया हबीब क्या अपनी बीवी का खालिक तू है। अर्ज की थी नहीं हजरत अल्लाह। फरमाया क्या अपने बच्चों का खालिक तू है। अर्ज की हुजूर नहीं अल्लाह। फरमाया वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो मालिक भी है, वो राजिक भी है, तू बैठ। जनाब हबीब बैठ गए। और हजरत जी बड़ा औखा काम है अमीरी के बाद फकीरी। हजरत पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां कहाँ खाई जाती हैं। पहले ही तूने ऐ करीम लुकमा तर खिलाए, बड़ा औखा काम है। लेकिन आई फकीरी है, आई आजमाइश औखी काट फकीरी वाली, तो चढ़ सूली ते बहना। हजरत बैठ के तस्बीह लेके और चली तस्बीह हजरत अल्लाह 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 अल्लाह, चली तस्बीह हजरत। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन, 5 दिन। इमाम याफई ने लिखा जब छठा दिन आया तो बीबी साहब जरा मिजाज की तल्ख थी। वो आके आपको कहती हैं हबीब ये क्या तस्बीह लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती हैं, जाओ जाके को मुशक्कत करो, को मेहनत करो, को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे, औरतों से बहस नहीं करते हजरत कभी भी। आपने लोटा मुसल्ला कुरान करीम तस्बीह ली, जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन कि बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। सारा दिन फकीर की तस्बीह चली अल्लाह 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 अल्लाह। वो लिखा जब रात पड़ी अब घर आ गए, बीबी व साहबा इंतजार में थी कि हजरत हबीब मेहनत करने गए हैं, को पैसे लेके आएंगे कुछ। जैसे ही अब घर आए बीबी साहबा ने पहला सवाल किया हबीब मजदूरी की। फरमाते मैंने कहा की। उसने कहा अगर मजदूरी की तो किधर है मजदूरी। फरमाते मैंने उसको टाला। मैंने कहा मैंने जिसकी मजदूरी की ना वो मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी हुए शर्म आ गई है। वो मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। भाई सच बताना सरगोदे वालों, करीम है कि नहीं है। यहां बैठा कोई बंदा ये ख्याल ना करे कि आपको बड़े ताकत वाले हैं या आपको बड़े होशियार हैं कि जो वो आपको पकड़ नहीं रहा। वो सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि वो करीम है, वो करीम है। लिखा है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक था। वो एक चोर पकड़ा गया, कादी साहब उस पर हद जारी करने लगे, हाथ कटने लगा। वो रो पड़ा और कादी साहब को कहता है हज़रत मेरा हाथ ना काटें, मुझे एक बार हज़रत उमर की बारगाह में ले जाएं, वो मुझे छोड़ देंगे।
कादी ने कहा भाई कैसे छोड़ेंगे, तूने चोरी की? उसने कहा की। तो आपने फरमाया वो कैसे छोड़ेंगे? उसने कहा हजरत आप तो ले जाएं ना, बाकी मैं जानूं, हजरत उमर जानूं, क्योंकि वो नरम दिल लोग थे, सजा दिलवा के खुश होने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने लिया हजरत उमर की बारगाह में, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन चोर है, गवाह भी हैं, खुद भी मानता कि चोरी की है। मैं हाथ कटवाने लगा था, कहते मेरा हाथ ना काटो, मुझे हजरत उमर की बारगाह में ले जाओ। अब सुने ये क्या अर्ज करता है, जो आपकी मर्जी आप करें इसके साथ। आपने पूछा है तू चोरी की थी है? हाँ। फरमाया फिर छोड़ू क्यों? छोड़ने की वजह ज़रा सुनिएगा वजह। बस करता है अमीरुल मोमिनीन मुझे इसलिए छोड़ दें क्योंकि मैंने आज ज़िंदगी में पहली चोरी की है। जो जिस चोरी को करते हुए पकड़ा गया हो ना, ये आज मेरी ज़िंदगी की पहली चोरी थी, तो मैं पकड़ा गया। तो हजरत अब इतनी सख्ती तो नहीं है ना, एक मौका तो बनता है, इसलिए मेरी पहली चोरी समझ कि मुझे छोड़ा जाए, मेरा हाथ ना काटा जाए। कितना यकीन था हजरत उमर फारूक को अपने रब की करीमी पे। आपने फरमाया ओए चोरा, शर्म नहीं आती, एक चोरी भी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। उसने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन झूठ क्या हुआ? आपने फरमाया तू कहता है कि मैं आज ज़िंदगी में पहली चोरी करने गया और पकड़ा गया, वो इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता है। पहली बार तो उसने आज तक किसी को नहीं पकड़ा है, पहली बार तो उसने आज तक किसी को नहीं। ये सारे हम पता क्या समझ के बैठे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, मैं बड़ा ही यार, और ना तू पहलवान है ना तू यार है, सिर्फ इतना है कि वो करीम है। लेकिन याद रखना वो कुरान में ये भी कह रहा है इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक मेरी पकड़ सख्त भी बड़ी है। ये भी जरा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा ना कर जाना, इसलिए वो करीम है। बीबी साहब चुप कर गई, उन्होंने कहा अच्छा कल मजदूरी ले आइएगा। अगले दिन फिर गए, फिर उसी तरह तस्बीह चली, अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गए। बीबी साहबा ने फिर कल वाला सवाल, हबीब मजदूरी की? आपने फिर मैं की और खूब की। वो कहती फिर मजदूरी किधर है? आपने फिर टाला, नहीं वो मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। आज बीबी साहबा कहने लगी हबीब आज जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो वो दे तो ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी करना जाके। अब हमारी जाने वाला है, लेकिन आशिक थे ना, इधर तीर लगा, इसने क्या क्या दिया, कहां जाऊं उसका दर छोड़ के? है कोई ऐसा मेरी कोताहियों के बावजूद भी मुझसे इतना प्यार करने वाला? कहां जाऊं उसका दर छोड़ के? वो मैं कहा करता हूं हजरत, कुछ तो हुआ होगा ना जब मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये लिखा था, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना है। सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। कुछ तो हुआ होगा ना जब मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये कहा होगा। फरमाते इत्थे तीर लगा, मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, कहाँ जाऊँ उसका दर छोड़ के। फरमाते तीसरा दिन आया, मैं हस्बे मामूल उसी तरह चला गया, सारा दिन तस्बीह चली, अल्लाह अल्लाह हुआ। और फरमाते जब रात को घर आने का वक्त आया तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा अभी 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालेगा, पता नहीं आगे से कुछ इस तरह का ना कह दे कि मुझसे सोना ही ना जाए। और फरमाते मैंने फैसला किया बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता हूँ, जब सो जाएगी तो घर जाऊँगा, रात तो गुजारो कल की कल देखेंगे। और फरमाते मैं बाहर बैठ के फिर जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाते जब आधी रात आई तो मैं घर, लेकिन फरमाते देखता क्या हूँ है आधी रात, लेकिन घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही। फरमाया मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फ़कीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया मोहल्ले में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ। और फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी ने दरवाज़ा खोला, नए कपड़े पहन रखे हैं, खुश भी बड़ी है। फरमाते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, नए कपड़े किधर से लिए, ये मुझसे लड़ी क्यों नहीं, इसने मुझे पूछा क्यों नहीं मजदूरी किधर है। फरमाते सवाल मैं खुद से कर रहा हूँ, जवाब वो देती है और कहती है हबीब तुसी किदी मजदूरी करते रहे हो, थोड़ा मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? उसने कहा अंदर आके खुद ही देखें।
आप फरमाते जब अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि जो जो चीज़ दरकार थी सबका ढेर लगा है। दिरहम भी है, दिनार भी है, जौ भी है, गोश्त भी है, दालें भी हैं, नए कपड़े भी हैं। आप फरमाते मैं देख के रो पड़ा। तो मुझे कहती है आपका मालिक इतना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया, उसने अपने बंदे भेजे थे, सारा सामान वो दे के गए। आप फरमाते मैं और रोया। तो मुझे रोता देख के वो कहती घबराए ना, सिर्फ सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है? तो कहती है पैगाम ये आया है, ए हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। है हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। वफा ही नहीं हुई है, बेवफाई की हमने, वफा ही नहीं हुई हमसे, बेवफाई की है। आज सबके लिए हमारे पास टाइम है। चलें जी, पीछे भी 2 जगह पूछ के आया हूँ, अगर इधर भी कोई है तो चलो। मैं तो वैसे पूरा पाकिस्तान घूम फिरा हूँ, मुझे तो मिला कोई नहीं। हो सकता है इतना बड़ा मजमा बैठा को मिल जाए। लो जी, अगर इधर कोई ऐसा बंदा, बेस्ट डिमांड करने लगा हूँ, बस थोड़ा सा मनु रुमाल ना पुआ के बहाओ, मुझे भी गर्मी लग रही है, थोड़ा सा साथ देने बस मेरा। मैंने अला वेस्ट कोट भी पहनी हुई है, थोड़ी हिम्मत करने का, अल्लाह खैर करेगा। अगले बंदे की दिल जो ही करते हैं, इस बेचारे को डराते तो नहीं है। अगले बंदे की दिल जो ही करते हैं, उसको घुमा घुमा के दिखाते, मौलवी चाट भी चाट, गर्मी लगन रही। अल्लाह जो आगे बैठे होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने महफल को उठा के रखते जी, अगले ही रुमाल पे पुआना। बेचारा तकरीर करने लग के कह रही बेटा मैं बात कर लगा वहां, थोड़ी जी हिम्मत कर लो यार। वो अगर भाई इधर को बंदा बैठा है तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे दिखाना जरूर अपने आप, कि जिसको किसी जगह से शादी कार्ड आया हो, शादी का कार्ड आया, बीमार भी ना हो, कोई इमरजेंसी भी ना बनी हो, कोई नाराजगी भी ना हो, वो फिर भी शादी पे ना गया हो। नहीं, एक कार्ड विद फैमिली, नहा के, शेव करवा के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, जूती पॉलिश, एक कार्ड पे हजरत चकवाल जाना पड़े, तलागंग जाना पड़े, जेलम जाना पड़े, मुल्तान जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, गुजरात जाना पड़े, मंडी बहाउद्दीन जाना पड़े, सिर्फ एक कार्ड पे हम सारे जाते हैं। और हम वही लोग बैठे हैं जिनको हर रोज हमारे मोहल्ले में जो अल्लाह का घर है 5 कार्ड आते हैं, हम कोई नहीं जाते हैं। शादी का एक कार्ड नहीं जा सके, फैमिली में से एक बंदे को भेजेंगे, क्या कहेंगे, वो एक कार्ड आया है, वो एक तो जाओ। और भाई अगर कोई बंदा तुझे दावत दे, तू खुद जाए, खुद ना जा सके, अपने घर में से एक बंदे को भेजे। और तूने रब को क्या समझ रखा है, वो रोज 5 बार तुझे बुलाए, तुझे ही बुलाए और तू आए ही ना कोई। हम वही लोग हैं कि हमारे पास लोगों के लिए टाइम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए टाइम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो। और सवाल था, फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते हैं, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की, तूने चाहा ही नहीं। इसलिए हजरत वो वक्त है और वक्त जा रहा है मियाँ, जहाँ से मैं चला था मैं अब भी हूँ। भाई हाथ जोड़ के सब ने, आपको खुद नहीं अंदाज़ा आप दीन से दूर रह के अपना कितना नुकसान कर रहे हो। हजरत ताड़ियाँ पैलियाँ तानू मुबारक, ताड़े ट्रैक्टर तानू मुबारक, ताड़े किले तानू मुबारक, ताड़े कनाल तानू मुबारक, ताड़े पुत्र तानू मुबारक, ताड़ियाँ तियाँ तानू मुबारक, तुम्हारी शान और शौकत। लेकिन भाई ये सब सौदा इधर का है, ट्रैक्टर उथे नहीं जे जाने, किले उथे नहीं जे जाने, पैलियाँ उथे नहीं जे जानियाँ। बल्कि कुरान में यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, अल्लाह कह रहा है ये चीजें तुझे उस दिन नफा नहीं देंगी।
तेरे ट्रैक्टर, तेरे किले, तेरे मरबे, तुझे नफा यौम ला यनफाउ मालुम वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जाना है भाई उधर और पूछना जे साहबा ने 10 बंदे आ की कर किया, क्यों नहीं पढ़ी नमाज, क्यों नहीं किया याद मुझे, क्यों नहीं मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा है। वक्त जा रहा है जी, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कोई मौका लाएगा तो करेंगे, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा आपका इम्तिहान लेना चाहता। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह आप सारे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे ना जी? हाँ इंशाअल्लाह। आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ना जी? आप अल्लाह का जिक्र करेंगे ना जी? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।